हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए, आज आप लोग के बीच एक प्रश्न फिर लेकर आया हूँ और ये प्रश्न है प्रमेय से, ठीक है। और प्रश्न है आपका कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है आपका 2023 में, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं और इसको आप लोग घर पे कॉपी में इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके इसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि ये सबसे वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि इसमें दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और कहता है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देर नहीं करते हम लोग। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, दो हम लोग समरूप त्रिभुज ले। और समरूप होने के लिए क्या हमको चाहिए कि या तो तीनों भुजा बराबर हो या तीनों कोण। जिसका तीनों कोण बराबर होता है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, या जिसके तीनों भुजाएं बराबर उसके तीनों कोण बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। तो चलिए, इसका नाम ए, बी और ये सी। और एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो देखिए, समरूप होने के लिए हम दो बताएं, या तो तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएगा, और जिसके तीनों भुजाएं बराबर होगा इसके तीनों कोण बराबर हो जाएगा। तो चलिए, इसको कोण है ना, तीनों कोण हम मानते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज दोनों क्या होगा आपका? समरूप होंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या लिखेंगे हम लोग? दिया है कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज पी की आर, ये आपका दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। ये दो त्रिभुज पहले ही से क्या है आपका? समरूप है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? थोड़ा गर्मी ज्यादा है, सिद्ध करना है ना, कि जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। फिर कहता है कि उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। मतलब ये भुजा जो होगा इस भुजा के अनुपातिक, मतलब ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर। तो हमको ये सिद्ध करना है। थोड़ा जगह नहीं है तो इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है क्या हमको कि एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर। मतलब फिर से एक बार यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको देखिए दिया हुआ है क्या, दो समरूप, ये दोनों त्रिभुज क्या है बाबू, समरूप है। ठीक है, अब दोनों कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यू आर। ठीक है, अब कहता है आगे क्या कि संगत भुजाओं के बारे में, मतलब ये भुजा और ये भुजा है ना, दोनों का अनुपाती का वर्ग हो गया, मतलब ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। फिर हम लोग लेंगे बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर, और फिर लेंगे हम लोग ए सी का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो चलिए हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, देखिए ए से लंब डालेंगे बी सी पर, ठीक है, और यहाँ भी डालेंगे पी से लंब डालेंगे क्यू आर पर। ठीक है, और यहाँ भी आपका हम डाल दिए एल लंब डालते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम और इसका नाम दे देते हैं एन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब किसी त्रिभुज पे बाबू जब लंब डलाता है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब देखिए ये जो दिखा है आपका, ये देखिए बीसी पर लंब डाला एम, तो यहाँ पर देखिए इधर भी कोण बनाया इधर भी कोण बनाया, तो ये जो कोण बनता है यहाँ पर कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पे लंब डाला यहाँ पे कितना डिग्री का बनाएगा आपका, 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए दोनों में आपका इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री, मतलब कि किसी भी भुजा पर जब लंब डलाता है, किसी भी भुजा पर जब लंब डलाता है तो यहाँ पर दो कोण का निर्माण होता है, एक कोण ये और एक कोण, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे रचना में कि एक लंब हुआ ए एम, लंब बी सी, और एक हो गया आपका पी एन, लंब क्यू आर। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो कर दिए हमने, यहाँ तक आप लोग ठीक है ना, कि आपका दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी जो है और समरूप पीक्यूआर सिद्ध करना हमको ये, और रचना में कर दी ये। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग प्रमाण में, ठीक है, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं प्रमाण। देखिए यहाँ पर जब हम लंब डाले बाबू तो दो त्रिभुज बने, और इसमें भी जब लंब डाले तो दो त्रिभुज बने। ठीक है, तो हम लोग इस साइड वाला त्रिभुज लेंगे और इसका भी इधर, आपको जो मन करेगा आप, अगर ये वाला है तो इसके इधर लीजिए, अगर ये वाला करता है तो ये लीजिए। ठीक है ना, तो हम देखिए इधर ले रहे हैं तो इसको भी इधर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मन करे कि नहीं हम इधर लेंगे तो आपको इधर लेना होगा। ठीक है, एक साइड पे ही लेना होगा। ठीक है ना, कि आप एक साइड इधर ले लीजिए और एक इधर ले लीजिए, तो ऐसे नहीं। ठीक है, हमको एक तरफ का लेना, या तो आप इधर बायां पक्ष दोनों ले लीजिए या दायां पक्ष ले लीजिए। ठीक है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज कौन सा, ए एम बी, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज पी एन क्यू में। ठीक है, अब दो त्रिभुज हम यहाँ पर ले लिए, आपका ये त्रिभुज ये त्रिभुज। तो देखिए ये त्रिभुज में देखिए ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण एन जो होगा कोण एम के बराबर होगा, तो कोण एन बराबर कोण एम कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। अब देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, ये पहले ही से दिया हुआ है, क्योंकि मैं बताया कि त्रिभुज समरूप हुआ होगा तो तीनों कोण बराबर हुआ होगा तब ना,
इसको लिखेंगे हम लोग कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की दो कोण जब बराबर हो जाती है तो तीसरी कोण अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज क्या कहलाता है बाबू, समरूप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज हम बात थोड़ा सा निकाल के समझाते हैं। ये ए एम बी, तो ये हो गया ए एम बी, और एक त्रिभुज हो गया पी एन क्यू, पी एन क्यू। तो देखिए 90 डिग्री तो ये था दोनों बाबू, ए भी 90 ए भी 90, और ये दोनों कोण आपस में क्या था, बराबर। तो तीसरी कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज किससे हो जाएगा आपका, पी एन बी, पी एन क्यू, पी एन क्यू हुआ। ठीक है, और जब ये समरूप हो गया, अब चलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं जो होते हैं वो अनुपातिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुपातिक। तो इसमें कहेंगे कि ए एम जो भुजा होगा वो पी एन के अनुपात होगा, मतलब ए एम बटा पी एन बराबर, ये जो बी एम जो होगा वो एन क्यू के, तो एम बी बटा एन क्यू बराबर ई जो आपका ए बी होगा वो किसके, पी क्यू। तो ए बी बटा क्या लिख देंगे बाबू, पी क्यू। ये समीकरण मान लिए फर्स्ट। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग को चलना है बड़ा त्रिभुज में। हम अभी इसके पहले कौन सा त्रिभुज चले, छोटा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज। अब चलेंगे हम बड़ा त्रिभुज, पहले ही से क्या है बाबू, समरूप है। ठीक है ना, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ये दोनों त्रिभुज में आपका बताओ, पहले ही से त्रिभुज क्या है बाबू, आपका दोनों समरूप है। तो लीजिए त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो ये किससे, तो आप लोगों को पहले ही से क्या है, दिया है, ये पहले ही से क्या है, दिया हुआ है। और जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो बताइए इनका भी भुजा क्या होगा बाबू, अनुपातिक। का भी तुरंत बताएं कि ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये भुजा इस भुजा का अनुपातिक, ये भुजा इस भुजा का अनुपातिक, ये भुजा इस भुजा का अनुपातिक। तो हम ए बी जो लिखेंगे बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू बराबर, ये जो बी सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर। और ये सी जो भुजा होगा वो हो जाएगा आपका पी आर, किसका, पी आर। ठीक है, यह समीकरण हम मान लिए सेकंड। क्या मान लिए बाबू, सेकंड मान लिए। ठीक है, बहुत गर्मी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, या इसी को हम क्या कर देंगे, इस दो सब का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि देखिए किसी में भी अगर स्क्वायर करिए तो आपका दोनों तरफ करना होगा, और जब करते हैं तो उसका कोई मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम कहेंगे कि ए बी है, ये बटा में पी क्यू है, तो इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी क्या करना होगा, आपका स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, चलिए तो देखिए हम इसका स्क्वायर करते जा रहे हैं। ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर पी आर का। इस समीकरण क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। ठीक है,
चलिए देखिए, यहाँ पर हम स्क्वायर कर दिए हैं तो इससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। हम इसलिए किए क्योंकि हमको सिद्ध करने में क्या होगा, आसानी होगा। अब चलिए यहाँ तक हमको हो गया आपको, ठीक है, समीकरण खंडन को प्राप्त हो गया। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू हो गया, बी सी बटा क्यू आर हो गया, ए सी बटा पी आर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और हम लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों का क्षेत्रफल लिखना है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए लिखते हैं दोनों का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और नीचे में भी लिख देंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए 1/2 से हम 1/2 क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ आधार, तो आधार हमको किस में देखना है, ए बी सी में, ऊपर ए बी सी नीचे पी पर। ए बी सी में आधार किसको मानेंगे हम लोग, बी एम बी सी को, किसको, बी सी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी सी। और ऊंचाई, तो ऊंचाई किसको मानेंगे, इसको जो लंब डाला गया था, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया ऊंचाई, ए एम। क्या हम बोलेंगे बाबू, ए एम। अब नीचे मानेंगे आधार। अब आते हैं पी क्यू आर में। तो पी क्यू में आर में किसको आधार मानेंगे, इसको, ठीक है, इसको मानेंगे, आप इसको मानेंगे, तो हो जाएगा क्यू आर गुना, फिर ऊंचाई किसको मानेंगे, तो इसको, तो ये हो गया आपका पी एन। क्या हो गया, पी एन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं, कैसे, मतलब बी सी बटा क्यू आर लिखते हैं, बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा पी एन, ए एम बटा पी एन। अब बताइए कि देखिए बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। अब आप बी सी बटा क्यू आर लिखा हुआ है, तो बी सी बटा क्यू आर के जगह पर हम क्या ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए बी बटा पी क्यू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू गुना, जरूरी नहीं कि ए भी लिख सकते, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये लिखें किसके, समीकरण सेकंड से। फिर देखिए लिखल है ए एम बटा पी एन, समझिएगा, ए एम बटा पी एन, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें ए एम बटा पी एन तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें दिख रहा है ए एम बटा पी एन। तो क्या ए एम बटा पी एन के जगह पर भी हम लोग ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। या इसको जब हम ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। ये किससे होगा, तो लिखना चूंकि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमको देखो बी सी बटा क्यू आर, तो बी सी बटा क्यू आर ए बी बटा पी क्यू लिखे समीकरण सेकंड में से, और ए एम बटा पी एन के जगह पर ए बी बटा पी क्यू किसके लिखे, समीकरण फर्स्ट में से। इसलिए इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड लिखेंगे। तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, वो ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। चलिए चलिए जाकर नहीं है तो इधर हम बता दे रहे हैं। अब देखिए किसका मान प्राप्त हो गया, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, या है ना, या फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा है बाबू ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए आपका ये दोनों भी देल है, तो इसको भी हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर। और किससे हुआ बाबू, समीकरण सेकंड, तो इसको लिखेंगे क्योंकि समीकरण सॉरी सेकंड नहीं थर्ड से, किससे, थर्ड से। अब देखिए यही हमको प्रमाणित करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यू आर बराबर एबी का स्क्वायर बटा पीक्यू का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। देखिए हमको यहाँ पर ये हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हुआ प्रमाणित, हुआ प्रमाणित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे ए बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बराबर इतना, आप ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू के स्क्वायर बराबर यहाँ और देल है बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बटा, तीनों बराबर, तो क्या हम इसके जगह ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किससे हुआ था, समीकरण थर्ड से। अब हमको ये देखिए प्राप्त हो गया पूरा जो हमको सिद्ध करना था, इसलिए लिखेंगे हुआ प्रमाण। तो ये जो प्रश्न था बाबू बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास 10 के लिए, तो इसको आप लोग वीडियो देखना ना भूलें और इस प्रश्न को आप लोग घर पर रिवाइज करिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, जितना हो सके इसको आप शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग के बीच अच्छे से अच्छे वीडियो और जितना हो सके मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।